आई थिंक अगर सब लोग अपना कैमरा ऑन कर पाए तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि ये जो सेशन है हमारा ये और ज्यादा इंटरेक्टिव बन पाएगा। हम सबसे बात कर पाएंगे, आपके ओपिनियंस जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। तो इफ पॉसिबल प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेसिकली। तो दृष्टि, पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को या मैं करूँ? श्योर। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज दृष्टि सिलेकर एंड आई एम अ स्टूडेंट दृष्टि, एट। एक सेकेंड। सो एक रिक्वेस्ट आई है कि हम सेशन हिंदी में कंडक्ट करें, बिकॉज कुछ लोग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ओके ओके, गॉट या इट। सो तो अभी आई एम अ स्टूडेंट एट एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड अभी मैं अपना एमबीए परस्यू कर रही हूँ। बट मेरा बेसिकली यही इंट्रोडक्शन है कि जब मैं टेंथ में थी तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मैंने काफी अच्छे नंबर लाए थे एंड मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइंस लूं, बट देन आई डिसाइडेड टू टेक ह्यूमैनिटीज एंड देन आफ्टर माय ट्वेल्थ मैंने बीए इन इकोनॉमिक्स डिग्री की है एंड देन आफ्टर दैट आई जॉइन एसपी जैन। सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। गीतांजलि, गो अहेड। थैंक यू दृष्टि। तो मेरा नाम गीतांजलि है, एंड मैं दृष्टि के साथ ही आई स्टडी एट एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। एंड मैं वहां से अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू एन एमबीए डिग्री वो कर रही हूँ इन मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। तो हमारे एमबीए में देर आर 4 स्पेशलाइजेशंस। तो पहला है मार्केटिंग, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है। दूसरा है फाइनेंस। तीसरा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एंड चौथा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ये 4 स्पेशलाइजेशंस हैं जो हमें ऑफर किए जाते हैं, एंड उसमें से मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, एंड दृष्टि का भी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, जो कि वो सेकेंड ईयर में चूज करने वाली है। तो सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आप सबके लिए दैट यू आर हियर इन दिस सेशन। एंड हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहे और हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाए जो भी आपके आपके मन में आएंगे। एंड बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ और दृष्टि भी, तो हम दोनों को भी जब हम 12th क्लास में थे तो हमको बहुत ज्यादा परेशानी थी कि हम आगे क्या करियर परस्यू करेंगे, बिकॉज इतनी सारी फील्ड्स होती हैं। ऊपर से हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, हम सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं कि किसी को लगता है कि आपको साइंस लेना चाहिए, किसी को लगता है आपको कॉमर्स लेना चाहिए। कोई आपको बोलता है कि जैसे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी, मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ, मेरे मार्क्स हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छे आते थे, तो सबको लगता था कि मैं साइंस चूज करूंगी। तो एक कॉमन परसेप्शन बन जाता है लोगों का कि जब आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ते हो तो आप लोगों को लगता है कि आपको आर्ट्स नहीं लेना चाहिए या फिर आपको कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, आपको साइंस परस्यू करना चाहिए, बिकॉज साइंस में आप ज्यादा बेटर कर सकते हो। बट मेरा पर्सनली ओपिनियन बहुत डिफरेंट रहा है। एंड क्योंकि मैं हमेशा से एक टॉपर थी तो मुझे हमेशा से ये था कि मेरे को मैं वही स्ट्रीम चूज करूंगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट होगा। तो साइंस में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन फिर भी मैंने कॉमर्स चूज किया क्योंकि कॉमर्स में मुझे पर्सनल इंटरेस्ट था। एंड मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कॉमर्स परस्यू करूंगी तो मैं बहुत बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी। तो आई थिंक जरूरी ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, जरूरी ये है कि आप क्या करना चाहते हो। बिकॉज जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज में, आप उसको लॉन्ग टर्म तक या लंबे टाइम तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपने भी फेस किए होंगे जब आप 11th में अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे होंगे, और आप आगे भी फेस करोगे, क्योंकि जब आप 12th पास करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हो। तो आज हमारा ये सेशन करने का मेन मोटिव वही है कि हम आपकी हेल्प करें ये चूज करने में और ये डिसाइड करने में कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और उनको ध्यान में रखते हुए आपके गोल्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और फिर उसको देखते हुए हम ऑप्शंस देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है आगे के लिए, और आप उन ऑप्शंस में कैसे चूज कर सकते हो, हाउ कैन यू चूज एंड यू डिसाइड कि आपको क्या पिक पिक करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो वी होप कि हम आज आपकी हेल्प कर पाए इस चीज में। इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ।
ज्या स्टुडंटला शक्य आहे त्यांनी व्हिडिओ स्टार्ट केले तरी चालतील, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी. सॉरी. जिन स्टूडेंट को पॉसिबल है उनको मैंने वीडियो स्टार्ट करने के लिए बोला. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हमारे लिए भी एक्चुअली काफी इजी हो जाएगा अगर सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो. मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? Yes, ओके. हाँ, ma'am. we can see your ओके screens. ओके. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. सो हु आर वी? हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उस चीज के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं. एंड आपको कभी भी पूरे सेशन के दौरान कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक उसी वक्त हमको रोक के पूछ सकते हैं. सो वाई आर वी हियर? हमारा पर्पस क्या है आज? हमारा पर्पस यही है कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो हम आपको फेस ना करने दें, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं था. हमने खुद से पूरा रिसर्च किया, लोगों से बात की, और जैसे तैसे हमने डिसाइड किया अपने करियर के बारे में. बट अभी आई थिंक आप लोग काफी लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई आपको स्पेशली गाइड कर रहा है आपके करियर के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का. तो why are we here? We are here to educate you and to allow you to choose between the options so that you can make a good choice for your career. And what's in store for you? तो हम इस पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. पहले पार्ट में हम आपको बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए. सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है अपने करियर को लेके, और उस हिसाब से हम किस कैसे हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं. दूसरे सेशन में दृष्टि बताएंगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास आगे परस्यू करने के लिए और किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. एंड तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे क्या स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल है, किस किस तरह आप कम कॉस्ट में बेटर एजुकेशन ले सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, और क्या क्या कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है वो जाने वाला है. सो फर्स्ट पार्ट इज गोल सेटिंग. तो क्योंकि हम ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ गोल? आपके हिसाब से गोल क्या होता है? कोई भी आंसर कर सकता है. whenever you hear the word goal या फिर गोल सेटिंग, तो आपके मन में क्या आता है? कोई भी आंसर कर सकता है कोई. हाँ जी, अर्चना, आपका ऑडियो ऑफ है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. हाँ, गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग. हाँ, मैं अर्चना पापड़ हड़पसर से हूँ. गोल हेलो यानी अर्चना. हाँ, हाय. आगे जाके क्या करना है हमें ये निश्चित करना पड़ेगा पहले. उसी के बाद नहीं क्या अभी आगे जाके मुझे कौन सा एजुकेशन लेना है या क्या करना है ये पहले हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही हम उसके तरफ बढ़ेंगे. ठीक इसी है. होते हैं. हाँ. ठीक है, तो आपके हिसाब से गोल सेटिंग का मतलब ये है. हाँ. परफेक्ट. और कोई बोलना चाहेगा? वेरी गुड अर्चना. थैंक यू मैम. एनीवन एल्स? सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ गोल? क्यों जरूरी है ये सोचना कि क्या करना है? क्यों क्यों ना हम जस्ट एक एक कहावत है कि जस्ट गो विद द फ्लो, देखा जाएगा जो होगा, देखेंगे टाइम के साथ, बताएगा टाइम. क्यों हमारे लिए जरूरी है सोचना पहले से कि क्या गोल होना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए गोल? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों नहीं हम ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इजीली, या इधर उधर से पूछ के ठीक है जो होगा देखा जाएगा?
So why is it important to have a goal? किसी के मन में है इसका आंसर? यस मैम, मैं संस्कृति हूँ। हाँ, और आपका नाम? संस्कृति। संस्कृति। ओ, नाइस टू मीट यू संस्कृति। हाँ जी, बताइए। गोल की वजह से हमें डिसिप्लिन लगता है और हम अच्छा। प्रॉपर वे से जा सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो सकता और हम डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं। इस टाइम में उठना है, इस टाइम में काम करना है और इस टाइम में यही काम करना है। कुछ भी हो, दूसरा काम कुछ भी हो, गोल का ही काम हम इस टाइम में करने वाले हैं। तो ऐसे अच्छा, हम प्रॉपर तो आप डिसिप्लिन। अपना हर दिन आप जब शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी, या फिर आप बस हाँ जो आपके करती। मन में आता? नहीं नहीं, अच्छा। जो मन में आता है वो नहीं करती, क्योंकि फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, हाँ, तो जो बहुत अच्छा। तो जैसे संस्कृति ने बताया, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। कोई है जो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करता है अपनी डेली लाइफ में, या कोई लिस्ट बनाता हो कि आज ये करना है मुझे, आज के दिन का मेरा ये टारगेट है? ठीक है। हाँ, ऐसा मुझे भी लगता है कि हाँ हमें डे जी। प्लान करना चाहिए, क्योंकि हम्म। प्लान अगर करते हैं तो किस आवर्स में हम क्या कर सकते हैं, या हम्म। फिर जो हम मतलब हम कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज के बाद क्या कर सकते हैं, कोई कोर्स करना है या कुछ टेक्निकल स्किल सीखना है, या फिर हम्म। हमने कोई साइड लिया है एज पर दैट हम्म। साइड की हमें और कुछ करना है उसमें डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्ट स्किल कुछ भी, एग्जैक्टली। तो वो हम प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है गोल और टाइम टेबल दोनों मस्ट है। हम्म। वेरी गुड। राजश्री, राइट? यस। बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बिना किसी ऑब्जेक्टिव के सिर्फ अपने काम को करते चले जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो हर एक चीज का आउटकम मेजर करना और रिजल्ट मेजर करना बहुत जरूरी है। हमारे काम से जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलेंगे, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, वो मेजर करना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना किसी गोल के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के सिर्फ अपने रास्ते पर चलते चले जाएंगे तो शायद जो रिजल्ट आए हमारे काम से वो वैसा ना हो जो हम चाहते हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, बहुत जरूरी है पहले शांत दिमाग से बैठ के सोचा जाए कि हमें अभी हम कहाँ हैं और आगे आने वाले टाइम में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years और आफ्टर 2 years? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपने माइंड के अंदर एक गोल बनाना पड़ेगा कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ या मैं ये चीज टारगेट करना चाहती हूँ। इसलिए बिना किसी गोल के आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसीलिए जरूरी है कि ये गोल अपनी लाइफ में आप सेट कीजिए। तो मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Geetanjali, can we go a little bit fast because या please. श्योर श्योर श्योर। तो अभी मैं क्विज खिलाना चाहती हूँ सबको। तो आपके पास कोई पेन और पेपर है? अगर नहीं है तो आप फटाफट एक पेन और पेपर ले लीजिए, एंड हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, एंड उसके बाद देखते हैं उस गेम का रिजल्ट क्या आता है। सो 2 मिनट में फटाफट आप पेन और पेपर ले लीजिए, ठीक है? रेडी। तो इस क्विज में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके 4 ऑप्शंस हैं। आपको वो क्वेश्चन पढ़ के उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना और अपनी शीट पे लिखना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू कंसिडर व्हेन सेटिंग करियर गोल्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th ग्रेड? सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए अपना 12th के बाद अपना करियर गोल सेट करने के लिए? पहला है चूजिंग अ करियर बेस्ड ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपकी सोसाइटी जो आपको कहती है, लोग कहते हैं, उसके बेसिस पे। दूसरा, परस्यूइंग अ फील्ड विद द हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल, एक ऐसी फील्ड चूज करनी चाहिए जिसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सके। तीसरा, एक्सप्लोरिंग योर इंटरेस्ट एंड पैशंस, अपने
इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। और चौथा है फॉलोइंग अ फ्रेंड्स करियर पाथ, कि जो मेरा फ्रेंड कर रहा है मैं भी वही कर लेती हूँ। ठीक है, समझ आ गया? तो ABCD में से एक जो सही आपको लगता है वो आप लिख लीजिए अपने शीट पे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है सेल्फ असेसमेंट। तो वाई सेल्फ असेसमेंट क्रूशियल इन सेटिंग करियर गोल्स, कि सेल्फ असेसमेंट करना क्यों जरूरी है, अपने अंदर झांकना क्यों जरूरी है करियर गोल सेट करते टाइम। पहला है इट इज अ रिक्वायरमेंट बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, आप कहाँ अच्छे हैं, आपकी कमियां कहाँ कहाँ पे हैं। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट इज इररेलेवेंट फॉर करियर प्लानिंग, कोई जरूरत नहीं है अपने आप को असेस करने की, बहुत इररेलेवेंट है। या चौथा है करियर सक्सेस इज सोनली बेस्ड ऑन लक, कि करियर में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। चार में से एक सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन है रिसर्चिंग द करियर ऑप्शंस। तो हाउ कैन रिसर्चिंग वेरियस करियर ऑप्शंस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव गोल सेटिंग, कि रिसर्च करना क्यों जरूरी है। दूसरा, ये जरूरी नहीं, पहला ऑप्शन है इट्स अननेसेसरी, जरूरी नहीं है, एवरीवन शुड फॉलो द सेम पाथ। दूसरा है इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको जॉब मार्केट के बारे में, कि कौन सी जॉब बेटर है। तीसरा, रिसर्चिंग इज ओनली फॉर दोज हु आर अनडिसाइडेड, कि अगर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप रिसर्च का ऑप्शन चूज कर लो। चौथा है करियर शुड बी चूजन रैंडमली, आपको रैंडमली अपना करियर चूज कर लेना चाहिए। चारों ऑप्शन समझ आए? नेक्स्ट है अकेडमिक एंड स्किल डेवलपमेंट। तो व्हाट रोल डू अकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट प्ले इन अचीविंग द करियर गोल्स, आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है आपके करियर में। पहला है ओनली अकेडमिक क्वालिफिकेशंस मैटर, सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई मैटर करती है और कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्किल्स आर इररेलेवेंट फॉर करियर सक्सेस, आपकी स्किल्स बहुत ही बेकार है, उनका कोई रोल नहीं है आपके सक्सेस, करियर सक्सेस में। तीसरा है बोथ अकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ अकेडमिक के लिए नहीं, आपकी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं आपके करियर में सक्सेस होने के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। चौथा, अकेडमिक क्वालिफिकेशंस आर आउटडेटेड, स्किल्स आर ऑल दैट मैटर, मतलब सिर्फ स्किल्स मैटर करती हैं, अकेडमिक क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। Why is it essential to set both short term and long term career goals? अभी हमने अपने गोल की बात की। अब गोल भी दो तरीके के होते हैं, पहला है शॉर्ट टर्म, मतलब अभी आपको जो समय है उसमें क्या करना है। दूसरा है लॉन्ग टर्म, जब आप दूर की सोचते हैं। तो पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस कीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों गोल्स पे फोकस करने से आपका करियर में अच्छे से आप प्रोग्रेस कर पाते हो। तीसरा है कि गोल सेट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और चौथा है सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल ही इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं। चार ऑप्शंस, आगे बढ़े। सिक्स्थ क्वेश्चन है नेटवर्किंग एंड मेंटोरिंग, मतलब लोगों से बातचीत करना, और मेंटरिंग मतलब किसी का आपको गाइड करना, जैसे अभी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये चीजें आपके करियर में आपको हेल्प कर सकती है। पहला क्वेश्चन, नेटवर्किंग इज ओनली फॉर एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब जो लोग ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, जो ज्यादा गॉसिप करना पसंद करते हैं, नेटवर्किंग सिर्फ उन लोगों के लिए है। दूसरा, मेंटोरिंग इज इररेलेवेंट इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, मतलब मेंटोरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंटोरिंग की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, नेटवर्किंग हेल्प्स इन बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग आपको मदद करता है कि आप अपने करियर में एक अच्छी रिलेशनशिप बना सको एक दूसरे के साथ। और चौथा है करियर सक्सेस डज नॉट रिलाई ऑन कनेक्शंस, मतलब आपका करियर में आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे वो कनेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किससे अपने कनेक्शन कैसे बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टिंग टू चेंज, मतलब समय के साथ साथ बदलाव। सो व्हाई इज अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट व्हेन सेटिंग करियर गोल्स आफ्टर 12th ग्रेड, क्यों जरूरी है अडेप्टेबिलिटी यानी कि समय के साथ बदलना। पहला है अ फिक्स्ड प्लान गारंटी सक्सेस, अगर आप एक फिक्स्ड प्लान फॉलो करोगे तो गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगा, पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन, अडेप्टिंग टू चेंज इज ओनली फॉर दोज हु कांट मेक डिसीजंस, मतलब जो लोग डिसीजंस नहीं बना पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अडेप्ट करना जरूरी है, बदलना जरूरी है। तीसरा है, करियर्स नेवर चेंज, अडेप्टेबिलिटी इज अननेसेसरी, मतलब अडेप्टेबल होना जरूरी नहीं है क्योंकि करियर्स ऐसे चेंज नहीं होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। चौथा है, इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द फेस ऑफ इवॉल्विंग इंडस्ट्रीज, मतलब जैसे आजकल समय इतना बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना, यानी कि समय के साथ साथ कंडीशंस देखते हुए बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, तो कैसे आपकी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी एक फैक्टर प्ले करता है आपके करियर गोल्स में, यानी कि पैसा। तो पहला है, पैसा ही सिर्फ एक अकेला मोटिवेटर है आपके करियर चॉइस के लिए, आप सिर्फ पैसा देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। दूसरा ऑप्शन, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आर इररेलेवेंट, पैशन इज ऑल दैट मैटर्स, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है करियर चूज करते वक्त। तीसरा ऑप्शन, बैलेंसिंग फाइनेंशियल नीड्स विद पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी पैसों की जरूरत भी पूरी हो जाए और आप पर्सनली सेटिस्फाई भी हो जाओ अपनी जॉब से, ऐसा करियर चूज करना। चौथा, करियर सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर की सक्सेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मतलब लगातार सीखना चीजों को, नॉलेज लेना चीजों की। तो वाई इज अ कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्रूशियल फॉर करियर सक्सेस, क्यों इंपॉर्टेंट है लगातार चीजों को सीखना और लगातार लर्न करना और नॉलेज लेना। तो पहला ऑप्शन है, लर्निंग स्टॉप्स आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो आपकी लर्निंग रुक जाती है। दूसरा, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज ओनली फॉर दोज इन सर्टेन प्रोफेशंस, मतलब सिर्फ कुछ ही प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको लगातार सीखने की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन, इट एनहांसेस स्किल्स एंड कीप्स यू कॉम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट, कि अगर आप लगातार चीजों को सीखते हो तो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं और आप कॉम्पिटिटिव, आप मतलब लोगों से compete कर पाते हो। और चौथा है, लर्निंग इज नॉट एसेंशियल, मतलब लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है आपके करियर की ग्रोथ के लिए। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस, मतलब अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना, देखना कि आप कहाँ पे कमी छूट गई, कहाँ पे आप और बेटर कर सकते थे, अपनी ही प्रोग्रेस को खुद से मेजर करना। सो हाउ ऑफन शुड यू इवैल्यूएट एंड एडजस्ट योर करियर गोल्स, आपको कैसे अपने करियर गोल्स को इवैल्यूएट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। तो सिर्फ शुरुआत में आपको देखना चाहिए आपके गोल्स, पहला ऑप्शन। दूसरा, वंस एवरी डिकेड, हर 10 साल में एक बार देखना चाहिए। तीसरा, रेगुलरली देखना चाहिए, और जैसे जैसे समय में बदलाव आता है वैसे वैसे आपको अपने गोल्स में भी बदलाव लाना चाहिए। चौथा, इवैल्यूएशन इज अननेसेसरी, स्टिक टू द इनिशियल प्लान, मतलब आपको बार बार अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपने पहले से सोचा हुआ है अपने माइंड में उसी को फॉलो करें। ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है। तो सबने वो 10 क्वेश्चंस के जवाब लिख लिए अपनी शीट में? यस। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सब अपने आंसर शीट में देखिए, अब मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन का, और अपने आपको एक स्कोर देना है ऑन द आउट ऑफ 10। ठीक है। तो ये हैं करेक्ट आंसर्स सारे 10 सवालों के, और आपने अपनी शीट पे जो करेक्ट आंसर लिखा है आप उसको मैच कीजिए और अपने आप को नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। हो गया? यस मैम। सबने स्कोर दे दिया खुद को? यस। ओके। तो राजश्री, आपका क्या है स्कोर? 8। 8। यस। वेरी गुड। संस्कृति, आपका? 7। 7। नाइस। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका स्कोर 5 से कम है? किसी का भी स्कोर 5 से कम नहीं है? वाह। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके स्कोर के बेसिस पे आप क्या हैं।
ये है आपका स्कोर कार्ड। तो आपका रिजल्ट ये है कि अगर आपका स्कोर 9 से 10 है तो आप एक करियर नेविगेटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनर है, मतलब आपके पास एक सॉलिड प्लान है अपनी 12th जर्नी के बाद आपको क्या करना है। अगर आपका आंसर 6 से 8 के बीच में है आपका स्कोर, तो आप है करियर एक्सप्लोरर प्रो। इसका मतलब आपको अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने की जरूरत है और आपको अडेप्ट यानी कि जो चेंजिंग मार्केट कंडीशंस है उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की जरूरत है। मतलब आपको धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली अपनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर आपका स्कोर 3 से 5 के बीच में है तो आप एक करियर सीकर अप्रेंटिस हो। इसका मतलब बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, आप और इम्प्रूव कर सकते हो और आप एक करेक्ट पाथ पे चल रहे हो। अगर आपका स्कोर सिर्फ 0 से 2 के बीच में है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करियर बनाने में टाइम लगता है। ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है जो आप एकदम से सीख जाओगे। तो इस क्विज को एक गाइड की तरह लीजिए, एक स्टार्टर की तरह लीजिए कि आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपनी, और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को कि क्या आपके ऑप्शंस और आगे आ सकते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 5 से कम भी है तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सही डायरेक्शन पे हो, बस आपको थोड़ा एक गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी है लास्ट, उसके बाद मैं दृष्टि को बोलूंगी कि आपको आगे के बारे में डायरेक्शंस दे। तो आपको अपने पेज पे आपको एक अपना करियर विजन बनाना है। मतलब आपको लिखना है कि आप अभी कहाँ पे हो और आप अपने आप को आगे आने वाले 5 सालों में कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। एक पेज पे आपको लिखना है अभी आपकी करंट सिचुएशन, दूसरी तरफ आपको लिखना है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और उसके बीच में आपको लिखना है कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम 2 मिनट का टाइम लेते हैं, फटाफट से आप अपनी शीट पे अपना करियर विजन बोर्ड तैयार कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पेज की एक साइड पे आपको लिखना है कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कहाँ हैं। दूसरी साइड पे आपको लिखना है उसके जस्ट सामने कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। और उसके बीच में आपको लिखना है कि जस्ट 2 या 3 वर्ड्स में कि आपको क्या करने की जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए। लिख लिया सबने? रोहिणी साल्की। Yes, ma'am. हाय रोहिणी, आपने लिखा? जी जी। अच्छा, क्या लिखा आपने, बताइए। जी मैंने शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट किया है। हाँ। तो अभी जैसे मैं वीकेंड एक वीक में अगर मैं एक बुक पढ़ती हूँ अभी, हम्म। तो मैं चाहूंगी कि मैं 5 साल बाद इसकी संख्या बढ़ाऊं। अच्छा, 2 या 3 मैं वीक में 2 या 3 बुक पढ़ लूं अच्छे से। वेरी गुड। और क्योंकि उसके ये लिए आपको क्या मैं करना चाहिए? मुझे एक एक पन्ना हर रोज एक बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने एक बुक पढ़ लिया, तो मुझे एक बुक के आगे किसी मत जैसे कि अभी एक टॉपिक होता है ना बुक के अंदर इंडेक्स में, तो उसे हम्म। हाँ तो उसे मुझे बढ़ाते जाना होगा। क्योंकि मैं अगर एक बुक आज पढ़ पाऊंगी तो जरूरी नहीं कि मैं सेकेंड बुक तुरंत पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं उसका एक एक पन्ना में ऐड करती जाऊंगी। तो मैं इसे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। तो जैसे रोहिणी ने बताया कि क्योंकि उनको अपनी बुक की पढ़ने की जो संख्या है वो बढ़ानी है, वो चाहती है कि वो और पढ़े।
तो इसके लिए आपको पता है रीडिंग भी एक स्किल होती है। आप एकदम से अगर आप चाहते हो कि आज में एक पूरी बुक खत्म कर दो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है इतना पढ़ने की। आप हो सकता है किसी कोई कोई ऐसा जना जो कि एक एक्सपर्ट है रीडिंग में, या जिसको बहुत ज्यादा वो डेली पढ़ता है, हो सकता है वो 5 मिनट में 2 पेजेस पढ़ दे, और आप 5 मिनट में सिर्फ आप एक भी पेज ना पढ़ पाओ। क्यों? इसका रीजन प्रैक्टिस। उसको प्रैक्टिस है वो काम करने की। तो जो काम वो 1 घंटे में कर रहा है, हो सकता है वो काम आप 4 घंटे में करो, राइट? तो अगर आपको कहीं तक पहुंचना है, जैसे रोहिणी ने बताया कि वो एक एक करके अपने स्टेप बाय स्टेप एक एक पेज बढ़ाएंगी ताकि वो वहां तक पहुंच पाए। तो एक और से मैं पूछना चाहूंगी, एक और जने से, कि वानिता माली, आई थिंक आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है, आप शेयर करना यस चाहोगे मैम। कि आपने क्या लिखा है? ओके, एक्चुअली मैंने लिखा है कि मुझे अभी टेक्निकल नॉलेज, मतलब जैसे कि लैंग्वेजेस है, HTML है, CSS है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे अच्छा, वो सब सीखना है। ओके। और आप कैसे सीखोगे वो सब? तो पहला तो सोर्स है कि ऑनलाइन से, जैसे कि यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलते हैं, उससे सीखना हम्म। है। या हम्म। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो आता है, तो उनसे भी सीख सकते हैं। ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उनसे भी हम्म। सीख सकते हैं। अच्छा। या फिर और कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं। गुड। तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, सो दैट आप 5 साल बाद करेक्ट, एक्सपर्ट बन जाओ इस चीज में। करेक्ट। वेरी गुड, सुपर। तो जैसे वानिता ने बताया कि उनको जो करना है उसके लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि वो इससे सीखेंगी, इससे सीखेंगी, और फिर वो 5 साल बाद वो खुद को देखना चाहती हैं एज एन एक्सपर्ट इन फील्ड्स में। तो इस पूरी एक्टिविटी का मेन मोटिव यही था कि गोल सेट करना अपने माइंड के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गोल के आप क्लूलेस हो जाओगे, आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आएगा, और जो आप अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में वो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने माइंड में सोचिए कि आप अभी कहाँ हैं, और आप आने वाले सालों में कहाँ होना चाहते हैं, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, कहाँ से आपको मेंटरशिप लेनी चाहिए, या कहाँ से आपको कोचिंग लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, या जो भी चीजें हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो चीजें अगर आपके माइंड में नहीं होंगी, तो आप सही टाइम पे शायद वो चीज ना कर पाओ जो आप कर सकते हो। मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने इस कॉलेज में पहुंचने के लिए 2 साल लगाए। पहले साल मैंने कैट का एग्जाम दिया। उस साल मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे बस ये था कि ठीक है, मैं एग्जाम दे देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, अगर अच्छा स्कोर आ गया तो देख लूंगी कि कौन सा कॉलेज सही है, और फिर चली जाऊंगी वहां पढ़ने। मैंने कोई कॉलेज का लिस्ट नहीं बनाया, मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मैंने ये नहीं देखा कि टीयर 1 कौन से कॉलेजेस हैं, टीयर 2 कौन से कॉलेजेस हैं, अगर मैं इस कॉलेज से निकलूंगी तो मेरे को कितने पैसे की मेरी जॉब लगेगी, या फिर मैं इस कॉलेज से निकलूंगी तो मैं कितना कमा पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं सोचा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर बहुत खराब आया, और उसकी बेसिस पे मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि मेरे माइंड में कोई गोल ही नहीं था। तो मैंने दूसरे साल उस चीज को इम्प्रूव किया। मैंने बैठ के रिसर्च की, मैंने देखा कि मेरे को कौन सा स्कोर लाना है और कौन सा कॉलेज टारगेट करना है, ताकि मैं एक ऐसे कॉलेज में घुस पाऊं जिस कॉलेज से निकल के मेरे को बहुत अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। और मेरे दूसरे अटेम्प्ट में मैंने कैट भी क्लियर किया, और मैंने मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन भी लिया, और आज मैं वहां बैठी हूँ। तो इसीलिए आपको रिसर्च करना, अपने ऑप्शंस देखना, और एक प्रॉपर गोल सेट करना बहुत जरूरी है। एक लास्ट टॉपिक मैं कवर करना चाहूंगी, उसके बाद दृष्टि विल टेक ओवर। तो देर इज अ स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क, SMART, स्मार्ट। तो इसका एक अलग अलग मतलब है। एस से है स्पेसिफिक, कि आपका जो गोल है, उद्देश्य है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जनरल है कि ठीक है ये हो जाएगा तो भी ठीक है, ये हो जाएगा वो भी ठीक है। स्पेसिफिक रखिए कि आपको करना क्या है, मतलब उसको बहुत ज्यादा वाइडन मत करो, नैरो रखो, और एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गोल सेट करो। दूसरा है M, यानी कि
आपको अपने गोल को मेजर करना है किसी ना किसी टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज सीखनी है तो आपको सीखना है तो सेमेक्स एक्सेल के जितने भी फंक्शंस हैं आपको उनको मेजर करना आना चाहिए कि हाँ आपने वो सारे फंक्शन सीख लिए, तो वो एक मेजर है कि ठीक है आप वो चीज सीख चुके हो। या फिर आप एग्जाम देते हो, उसमें आपके मार्क्स आते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हो, राइट, कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए। तो आपके गोल्स जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सको। तीसरा है अचीवेबल, कि वो ऐसे गोल्स होने चाहिए जिनको आप अचीव कर सको, बहुत अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। चौथा है आर, विच इज रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब गोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके करियर के लिए। ऐसा नहीं है कि वो गोल आप अचीव करें और आपके करियर पे उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। रेलिवेंट का मतलब वो गोल ऐसा सेट होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा असर डाले आपके करियर पे। और लास्ट है टी, विच मीन्स टाइम बेस्ड, मतलब आपको एक ऐसा गोल सेट करना है जो एक या तो शॉर्ट टर्म में कम टाइम के लिए गोल सेट करो या लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे टाइम के लिए। तो वो टाइम के बेसिस पे देयर आर शॉर्ट टर्म एंड देयर आर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, सो दिस इज अ स्मार्ट फ्रेमवर्क फॉर गोल सेटिंग। दैट्स इट। कोई सवाल जवाब, आपको कोई भी सवाल है अभी तक अगर, तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी सवाल है अभी तक? ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट पार्ट एंड करूंगी विद दिस कोट। इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। एंड ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर आपको एक खुशहाल जिंदगी, एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीनी है तो आपको एक गोल के साथ उसको बांधना पड़ेगा, ना कि लोगों के साथ या चीजों के साथ। तो अपने आप को आप अटैच कीजिए उस गोल के साथ, तभी आप एक अच्छी लाइफ आगे जी पाएंगे। थैंक यू। नाउ दृष्टि, आई थिंक you can take over for the second part. Yes. Hi everyone. अभी जैसे गीतांजलि ने आपको बताया कि गोल्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो अब जब हम करियर चूज कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद गोल्स हमें नॉलेज होना भी जरूरी है कि कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। स्पेशली जब आपने स्ट्रीम चूज कर ली है, उसके बाद जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या करियर्स हम ले सकते हैं लाइफ में, उसकी नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस। मैम। ठीक है, ग्रेट। सो दिस इज लाइक अ करियर डाइजेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ। हम जल्दी जल्दी सारे जो मेजर करियर ऑप्शंस हैं उसके थ्रू जाएंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको वो करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेशली उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, एग्जाम्स कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब हम जल्दी जल्दी देखेंगे। आई थिंक किसी जी। का कैमरा, वो माइक्रोफोन ऑन। हाँ, ऑफ हो गया। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप ऐसे कोई ऑफ बीट करियर बता सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम रेगुलर करियर्स, आपने किसी को अपनी लाइफ में देखा है जिन्होंने ऐसे कोई अलग सा करियर चूज किया हो? ओके, लगता है ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफ बीट करियर्स भी अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इन्फ्लुएंसर करियर ऑप्शन, तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम थोड़े मेन करियर ऑप्शंस पे फोकस करते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एरियाज जिनके थ्रू हम जाएंगे एक एक करके, ताकि आपको
बेटर आइडिया मिले कि क्या करना है। एंड अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर ये आप एक फील्ड परस्यू करने का सोच रहे हो और आपको डाउट्स हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज करिएगा, आपको अनम्यूट